मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आज 28 मार्च है और आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। तो आज आप देखोगे बर्थडे व्लॉग। अभी मेरा बेटू सो रहा है, ये मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं। ये मेरे राजा बेटू का बर्थडे है। अभी समय हो रहा है 6:30 और ये आए थे इस दुनिया में 8:30 बजे। इन दोनों का ही बर्थ जो टाइम है वो 8:30 का ही है। तो अभी दोनों सो रहे हैं। मैंने उसे रात में विश किया था लेकिन अभी वो सो रहा है, थोड़ा देर से उठता है। तो जब वो उठेगा तब मैं मिलवाती हूँ उससे और फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बाबू। हाँ ऐसे। कितने साल के हो गए वीहू? अरे वाह, 6 years old। डैडी को मिस कर रहे हो? तो बोल दो डैडी मिस यू। डैडी मिस यू। और क्या है हाथ में? चॉकलेट। हाँ, थैंक यू तो बोल दे नानी को। थैंक यू। यहाँ बन रही है वीहू के लिए खीर, ये मम्मी ने चढ़ाई है। यहाँ बन रही है चाय लवर्स के लिए चाय, कचौड़ी, आलू की कचौड़ियाँ और पूड़ियाँ भी बनेंगी, ये स्पेशल वीहू के लिए। और यहाँ पे उसके लिए बनी थी खीर। वी हो जाएगा हैप्पी हैप्पी। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ होली का पूजन के लिए। मैं जाऊँगी होली पूजने। मैंने वही सेम साड़ी पहनी है जो मैं पहन कर आई थी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं दिखाऊंगी अगर हो सका तो होली कैसे पूज रही हूँ मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। और ये मेरा पूजा का सामान है रेडी। मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। अब हम निकलेंगे पूजा करने के लिए। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं होलिका के पास। चलो, वी आर गोइंग और होली पूजन, होलिका पूजन। आज है मेरे वीवू का बर्थडे बॉय। और यहाँ मैं आ गई हूँ होलिका की पूजा करने अपनी मम्मी के साथ। जैसे कि हर बार हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग पूजा करने आए थे। लेकिन यहाँ इस जगह पर हम लोग पहली बार आए थे, स्पेशली मैं, क्योंकि शादी से पहले तो मैं होली की पूजा नहीं करती थी, शादी के बाद से स्टार्ट किया था। लेकिन ये मेरी शादी के बाद पहली होली थी और यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम पूजा की। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था यहाँ पूजा करने में, क्योंकि आप देख सकते हो कितना गंदा सा डेकोरेशन है। मतलब डेकोरेशन तो छोड़ो, कितने गंदे तरीके से होलिका को रखा गया है और ना ही परिक्रमा लगाने की जगह छोड़ी है। और जो थोड़ी बहुत जगह थी भी तो वहाँ पर गोबर पड़ा हुआ था और पॉटी वॉटी टाइप की कुछ पड़ी हुई थी। तो मैंने जैसे तैसे पूजा की। और ये आंटी भी यहाँ आई थी तो वो भी बोल रही थी कि बहुत गंदे तरीके से रखी है, सब लोग पूजा करने आएंगे तो थोड़ा तरीके से रखना चाहिए। लेकिन ऐसे ही पता नहीं किस बेवकूफ़ ने रखी है यहाँ पर ये होली। तो मैंने जैसे तैसे पूजा कर ली। तो ये मेरा पूजा करने का तरीका मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं अपने आप जैसे करती हूँ शुरू से वैसे ही मैंने किया है। और यहाँ मैं कलावा बांध रही हूँ। कलावा भी घूम घूम कर ही बांधते हैं बड़े अच्छे से, और वो भी बांधने की अच्छे से जगह ही नहीं मिली। तो मम्मी ने बोला ऊपर से ही थोड़ा जितनी भी जगह मिल रही है उतने में ही बांध दो, जैसे भी बन रहा है। तो वो मैंने जैसे तैसे बांध दिया थोड़ी सी जगह में। और इसके बाद परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा लगाने के लिए भी मैं सोच रही थी कहाँ से लगाऊं। और जब पूजा करना स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने थोड़ी लकड़ियाँ साइड भी की थी, मम्मी ने भी साइड की थी कि थोड़ी सी जगह हो जाए। लेकिन वह जगह हो ही नहीं पा रही थी। एक तो छोटी सी मतलब पतली सी गली में रख दिया था और वहीं से सब लोग जा भी रहे थे और साइड में इतनी सारी ईंटें, किसी का घर भी बन रहा था तो वहाँ सामान भी पड़ा हुआ था, तो जगह ही नहीं हो पा रही थी। और
जल भी चढ़ाते तो घूम घूम कर चढ़ाते, तो मैं चढ़ा ही नहीं पा रही थी। तो मम्मी ने पकड़ा मुझे, इतनी मुश्किल से मैंने एक परिक्रमा लगाई थी, बहुत मुश्किल से, आप देख सकते हो मैं गिरते गिरते बच गई थी यहाँ पे। तो मम्मी ने बोल दिया कोई बात नहीं, भगवान सब माफ करेंगे, एक ही बहुत है, क्योंकि गिर जाओगे चोट लग जाएगी, इससे अच्छा है कि एक ही बहुत है। तो मैंने एक ही परिक्रमा लगा ली और फिर मेरी पूजा वूजा जो थी जैसे भी थी हो गई। पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि बहुत गंदे तरीके से रखा हुआ था। तो यहाँ मैं सबके तिलक कर रही हूँ हल्दी से, और फिर सबके गुलाल लगाऊंगी। कर दूं पॉज? हैप्पी होली। बस थोड़ा सा लगी नहीं, साड़ी पहना के चल, यू रहने दे, यू चलो राम जी मेरे साथ मेरे जा, तू मत लगा मेरे मत लगाओ ना, मेरे क्यों लगा रही हो यार? हैप्पी होली आंटी। और यहाँ मैं पूज रही हूँ दहलीज, क्योंकि जब भी पूजा करके आते हैं मंदिर से तो दहलीज को पूजा जाता है, और स्पेशली कोई भी त्योहार हो तो ज़रूर पूजा जाता है दहलीज को। दहली को पूजना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब भी घर से बाहर जाते हैं या घर में कई दिनों बाद आते हैं तो दहलीज को ज़रूर पूजना चाहिए। हम लोग होली पूज कर आ चुके हैं और आई होप कि आप सबने भी होली पूज ली होगी। तो मैंने ऐसे पूजी, और वहाँ पर होली इतने गंदे तरीके से रखी हुई थी, पता नहीं किस बेवकूफ ने रखी थी वो होली का, फैला कर रखी हुई थी, वरना इतने अच्छे से इज्जत से रखी जाती है ना उसको डेकोरेट कर कर, कोई भी कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फट्टे बल्लियाँ ना ऐसी फेंक दिए हों। तो कोई नहीं, पूजा तो करनी थी, वो तो हो गई। परिक्रमा भी नहीं लगा पाई क्योंकि वहाँ पे ईंटें भी पड़ी थी और वहाँ पौडी भी पड़ी थी। तो एक जैसे तैसे मैंने एक परिक्रमा लगा ली और हम लोग घर आ गए। मैंने चेंज भी कर लिया। हमारे वहाँ पर बहुत अच्छे से होलिका को डेकोरेट किया जाता है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी होती है। इस बार होली मैंने फर्स्ट टाइम होली मैंने यहाँ सेलिब्रेट की है। जब से मेरी शादी हुई है ना, उसके बाद मेरी ये फर्स्ट होली है जो मैंने यहाँ सेलिब्रेट की है। और शादी के बाद जो फर्स्ट होली आती है वो मायके में मनाई जाती है, पर उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं आई नहीं थी जानबूझकर, तो वो होली मेरी इस टाइम हो रही है। ये था मेरा छोटू सा होली पूजन। और अब शाम को मैं दिखाऊंगी अपने बीहू का छोटू सा बर्थडे सेलिब्रेशन। वो हम लोग घर में ही छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो मिलते हैं शाम को, बाय बाय। यहाँ हो रही है होली की तैयारी, गुजिया बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ सूजी भुज चुकी है और सूजी भूजी किस पे दिखाती हूँ मैं। ये बनाया टेम्परेरी चूल्हा ये टेम्परेरी चूल्हा बनाया है मम्मी ने एक बार गुजिया बना ली हैं, अब ये दोबारा बन रही हैं। और यहाँ हमारी गली के थोड़ा आगे जाकर होलिका को रखा था, पर ये बहुत लेट रखी गई थी और मैंने पूजा जल्दी की थी क्योंकि मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने बड़े भाई के साथ केक लेने, और कुछ सामान रह गया था तो उसको भी लेना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। तो यहाँ केक लेने से पहले हम लोग आए विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था, देखते हैं मिलता है नहीं। और यहाँ से हम लोग थोड़ा कुछ सामान भी ले रहे हैं, और इसके बाद हम जाएंगे बेकरी में जहाँ केक बनते हैं, वहाँ से हम लोग केक लेंगे। विशाल से निकलने के बाद हम लोग आए केक बेकरी में, यहाँ से हमने लिया है केक। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी कैप्स भी थी, बर्थडे कैप, तो वो भी हमने यहाँ से लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। देखते हैं घर पे मम्मा की गुजिया बनी या नहीं। और जब हम लोग घर पहुँचे तो मम्मी गुजिया तल रही थी। मम्मी ने अकेले ही जो बचा हुआ था उसकी गुजिया बनाई थी, क्योंकि मैदा बच रहा था। तो मम्मी ने बोला थोड़ी सी सूजी भी बची है तो उसको दोबारा से आज बना लेते हैं फ्रेश गुजिया। तो मम्मी ने वो आज दोबारा गुजिया बनाई है। तो जब तक हम पहुँचे तो मम्मी की गुजिया फ्राई हो रही थी। देखा मेरी मम्मा का टैलेंट। आज मेरा बर्थडे, आज है इस बर्थडे बॉय डांसिंग। और यहाँ हम सब मिलकर कर रहे हैं बर्थडे की डेकोरेशन। मैं, मेरे दोनों भाई, बीहू, गुल्लू, हम सब मिलकर कर रहे हैं थोड़ी सी डेकोरेशन। मेरा हैप्पी बर्थडे है। कर रहे हैं हल्की सी डेकोरेशन। गाओ सिंगर दिया था।
तो दूसरा ले लेना, चेंज कर दे। इसका टैलेंट देखो, इससे एक बलून भी नहीं फुलाया जा रहा है, इसके बलून से एक अजीब सी आवाज निकली है, पी टाइप की। क्या आ रहा है बाबू ये? हैप्पी बर्थडे गाना तू आवाज कैसे कर रहा है? हाँ, ये सिंगर बैठे हैं। खुला खुला, इसने 5 बलून फोड़े और एक भी नहीं फुलाया है, 5 फोड़ के रख दिए। तो यहाँ मत चिपका, यहाँ चिपका दे कहीं और। हाँ, बाहर चिपका दे। ये फटा हुआ बलून बुला रहा है पीछे 6 कलर का, वही मैं ये चिपका दो पीछे। ये एक एक्स्ट्रा नहीं लग रहा इसमें? दीदी इसकी पैक कर रही है यहाँ पे। चिपक गई। सही है, हो गई व्यू की डेकोरेशन। मम्मी बना रही है पनीर। अच्छा, ये हमारे पहले गेस्ट आ चुके हैं। गेस्ट अपना नाम बताओ। नाम बताओ मेरा। नाम बताओ। हाँ, नाम बताओ। ये चौधरी आ गए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ये बर्थडे बॉय। अब हम आ गए बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, और यहाँ चिल्लर पार्टी है। अंदर आ विस्किन। ये हमारी छोटी बहना। बहना अपनी शक्ल दिखाओ। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है बहना हमारी। इनकी नई नई शादी हुई है। वही बर्थडे बॉय। देखो वही समझदार बैठा है यहाँ पे, बाकी सब चुप बैठे हैं। मैं भी कर दूंगी फिर बाद में। You smile. कोई बात नहीं। पीछे और उसका भी केक कितना हाथ मार दिए। इसने वी पे उंगली भाई अबे इसे व्यू को किधर उसको बनने दो। और ये वो बच्चे हैं जो केक कट होने के बाद, सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद आए थे, तो मेरा भाई उनको केक दे रहा है। ये कुछ महान बच्चे हैं जो लेट आते हैं। भैया पापा केक खा रहे हैं, और यहाँ व्यू को अब दिए जा रहे हैं गिफ्ट। नाना नानी की तरफ से, मामा लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं गिफ्ट्स, और व्यू हो गया है बहुत हैप्पी। ये फोटोग्राफर, देखो इनकी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है। ये मेरे हाथ में। व्यू को गिफ्ट मिलने के बाद ही उसने खेलना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर हो रही है बॉक्सिंग करने की तैयारी। उसके बड़े मामा के साथ व्यू कर रहा है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस।
बनेगा अभी बना नहीं बनेगा। तो यहाँ मम्मी पूड़ी तल रही है। मम्मी के हाथ का खाना तू तो खैर डेली खाता है ना। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और हमारे यहाँ इस टाइम हो रहा है होलिका का दहन। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप सबके यहाँ आपके मोहल्ले में एरिया में होलिका दहन कब हुआ। तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग, छोटू सा बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप कि आपको पसंद आएगा। छोटा सा सेलिब्रेशन था, जरा से बच्चे हमने बुलाए थे बस, और कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था। तो अब मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।